डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा थंबनेल पर कि किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला आप 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सही सुना आपने, और हम 10 सेकंड में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब याद होने चाहिए। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे और इसी तरीके से आप बाकी टेंस का भी निकाल सकते हैं। बस रूल को समझने की ज़रूरत है और उसको याद करने की ज़रूरत है। बाकी सब एक ट्रिक है और बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारे फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, राइट? चाहे कोई भी टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कौन सा टेंस है। मान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम फार्मूला लिख रहे हैं, तो कौन से सेंटेंस का लिख रहे हैं, पॉजिटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो अगर हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे इज एम आर। उसके बाद हमें मालूम है कि कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा वर्ब आएगा उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, राइट? और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बस खत्म, सिंपल सी बात है। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला रेडी है आपके सामने। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर और वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए। याद रखिए, किसी भी टेंस में जब हम नॉट लगाते हैं तो वो वर्ब से पहले ही लगता है और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। बट अगर किसी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हों या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हों तो निगेटिव बनाते वक्त हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले जाएंगे, सब्जेक्ट से भी पहले। जैसे यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लें, अगर ये फार्मूला हम इसका लिख रहे होते तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बनता। ये हो जाएगा सिंपल। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला, और यहां पर हमारा सिंस या फार लग जाएगा, राइट? और इसके बाद हमारा टाइम आएगा। सिंपल, ये हो गया हमारा। और फार्मूला हम कोशिश करते हैं कि एक ही लाइन में रहे, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। हो गया एक लाइन में सेट। एक लाइन में लिखने का ये फायदा होता है कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे सामने सारी चीजें मौजूद होती हैं, दिख जाती हैं। अब अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो 10 सेकंड में कैसे निकालेंगे? हमें रूल पता है कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, यानी हैज या हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो यहां पर हम लगाने वाले हैं नॉट। हो गया, यही फार्मूला हमारा निगेटिव हो गया। अगर हमें इसी फार्मूले को इंट्रोगेटिव करना है तो क्या होगा?
हमारा ये हैज हैव है, ये उठकर आ जाएगा शुरू में, यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट से भी पहले, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, अब ये देखिए 10 सेकंड में किसी का भी आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। अगर मेन इंट्रोगेटिव है तो इससे भी पहले आपको क्वेश्चन वर्ड पुट कर देना है, सिंपल। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप किसी भी टेंस का फार्मूला मात्र 10 सेकंड में निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और परेशान नहीं होंगे, फार्मूला को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे। और आप ये याद रखेंगे कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो आने वाले वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं कि ये जो आपके कंप्लीट 12 का सेटअप बन रहा है, तो कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल इजी मेथड में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे।